सो हाय एवरीवन जी, क्या हालचाल। मैं राजन चौधरी, नए पॉडकास्ट मंजिल आपकी से आज हम स्वागत करेंगे परमिंदर कौर का। परमिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहती है कि मैं यूथ के साथ एक पॉडकास्ट करता हूं, उनसे जिंदगी में आ रही समस्याओं के बारे में उनसे पूछता हूं, सो दैट उनको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जा सके और वो लोग आगे बढ़ पाएं। और आप भी अगर इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनका सलूशन सुन करके आप भी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। और हमेशा आप सबको एक बात जरूर कहता हूं कि जिंदगी में कभी किसी का हौसला मत तोड़ना, क्योंकि हौसला बहुत जरूरी होता है। अगर वो इस काम को नहीं भी कर सकता तो भी आपने यही कहना है कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तू ही इस काम को कर सकता है, तेरे अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। ये चेन हमेशा चलती रहनी चाहिए। कभी जिंदगी में किसी को ये नहीं कहना कि तू मत कर, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होने वाला, उसने भी किया था, फेल हो गया, मत कर। कभी जिंदगी में ऐसे शब्द किसी को मत कहना। सो परमिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमिंदर, थैंक यू सर। सो परमिंदर, अपनी इंट्रोडक्शन दो, क्या करा हुआ है आपने? सर मेरा नाम परमिंदर है और मैंने बीए और बीएड की हुई है। ठीक है। और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। टीचिंग का एक्सपीरियंस है? जी स्कूल सर। का? जी सर। ओके, तो क्या टीच करा हुआ है आपने? सर मैंने पंजाबी और एसएसटी टीच पंजाबी और एसएसटी टीच करा हुआ है आपने? जी सर। ठीक है। तो अब तक का जिंदगी का सफर कैसे रहा है आपका? सर ठीक रहा है, पर टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो क्यों? सर अपने से बेस्ट दिया है, पर थोड़ा सा क्या? उस तरफ से कहाँ पर प्रॉब्लम आई है? सर जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सर थोड़ा सा वो सीबीएसई में थोड़ा सा सर होता है, पंजाब बोर्ड में थोड़ा सा इजी सा। ओके, जी सर। तो क्या क्या समस्या क्या आई है अभी तक आपको, क्या पूछना चाहते हो? सर एक तो सर जैसे हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में जैसे हमें कोई क्वेश्चन पुट करता है सीनियर से, अगर वो हमें कुछ से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, वो हमें इम्प्रूव करने के लिए नहीं बोलते। वो वहाँ पे आपने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, ऐसे नहीं किया, वो ये नहीं जज करते हैं। वो आपको वो ये नहीं कहते भी आपने ये गलत किया, आपको ऐसे इम्प्रूव करो, आपको इसमें किसी से हेल्प चाहिए तो आप लो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप उससे पूछो। ये चीज़ थोड़ी सी लगी मुझे। तो वो तो फिर अच्छी बात है, कोई आपको अगर कह रहा है कि इसको इम्प्रूव करो। नहीं सर, वो चीज़ मुझे समझ में आई, क्योंकि वो मुझे पता है मेरी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक तो है। मैं खुद से वो पूछूंगी। मैं अलग अलग टीचर सीनियर से जाके पूछूंगी, पर वो वहाँ पे आपको सिर्फ सीधा जज कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे। सो वो चीज़ मुझे लगी। देखो, मैं ना एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2 मेंढक होते हैं जी जंगल में, जी तो उनको सुनाई नहीं देता था। जी सर। बड़े सारे मेंढकों का एक ग्रुप चल रहा था। 100 के आसपास मेंढक थे, वो जंगल में चल रहे थे। जी बारिश पड़ने लग जाती है, बड़ी तेज, बहुत तेज बारिश आ रही होती है। सर। तो 2 मेंढक का जो पैर है ना, वो फिसल जाता है उस जगह से, और वो एक मतलब खाई में आके मतलब गिर जाते हैं, लटक जाते हैं। वहां से नीचे बहुत बड़ी खाई भी होती है। जी सर। अब जहां पर वो लटक जाते हैं, वो जंप करने की कोशिश करते हैं कि हम ऊपर चढ़ जाएं। अब ऊपर बड़े सारे मेंढक थे, वो सारे आवाज लगा रहे थे कि कोई फायदा नहीं है ना, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर, है ना, तुम्हें चोट भी लग रही है, बार बार चोट लगने से बेहतर है ऊपर तो तुम अब चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि लॉन्ग जंप है ना। जी सर। तुम जंप करते हो और वो पहाड़ ऊपर है, तुम नहीं चढ़ पाओगे। बेहतर है तुम खाई में छलांग लगा दो, एक ही बारी में मर जाओ। बार बार तुम्हें पत्थर लग रहा है ना, तो वो तुम्हें ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जी सर। अब एक मेंढक जो साथ में था, उसने थोड़ा बहुत उसको सुनाई देता था, उसने सुन लिया तो उसको एक तकलीफ होने लगी कि बाकी बात मेरे बड़ी सही बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक ही बारी में जंप लगा दूं नीचे, तो एक ही बारी में मेरा काम तमाम है, बजाय कि बार बार मेरे सिर पे पत्थर गिर रहे हैं, मेरे को चोटें लग रही हैं, है ना। बेहतर है कि मैं जंप लगा दूं। और वो जंप लगा देता और नीचे खाई में गिर जाता और मर जाता है। अब साथ वाला मेंढक जो था, उसको थोड़ा सा और कम सुनाई देता था,
अब ऊपर से वो चिल्ला रहे हैं, मत चढ़, मत कोशिश कर, तू नीचे गिर जाएगा, है ना, तू बेहतर है कि तू नीचे छलांग लगा और मर जा, तेरे ऊपर भी पत्थर गिर रहे हैं, है ना, तेरे को चोटें लग रही हैं, बेहतर है कि तू भी नीचे जाके मर जा। अब उसको सुनाई कहाँ देता था, वो जंप करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, लास्ट में आकर के उसने इतनी बड़ी जंप लगाई कि वो ऊपर चढ़ गया। अब सारे के सारे मेंढक उसके पास आए, कहते भाई तू एक बात बता, जब हम चिल्ला रहे थे, हाँ हम चिल्ला रहे थे कि तू मत कर, तू ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, तू नीचे गिर जा, ज्यादा बेहतर है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। कहता उसने तो हमारी बात मान ली थी, वो नीचे गया। कहता एक्चुअली मेरे कान बहुत ज्यादा खराब हैं, उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता था और मेरे को दूर का सुनाई नहीं देता, मेरे को पास का सुनाई दे जाता है ना। उसने तुम्हारी बातों में आकर के छलांग लगा दी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आया और तुम लोग इशारा कर रहे थे, मेरे को लगा तुम मेरे को मोटिवेट कर रहे हो, मेरे को ये लगा कि तुम मेरे को पुश कर रहे हो कि आजा तू कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। मेरे को ये लग रहा था, मेरे को ये नहीं लग रहा था कि तुम मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हो, मेरे को ये लग रहा था कि तुम मेरे को मोटिवेट कर रहे हो। उसको लगा, जिसने छलांग मारी उसको लगा कि अब कोई हल नहीं है, बेहतर है कि एक ही बारी में मर जाओ। पर मेरे को लगा, मेरे को तुम्हारे लिपसिंग से कुछ नहीं पता लग रहा था, पर मेरे को तुम्हारे इशारे ऐसे लग रहे थे कि तुम मेरे को कह रहे हो कि चढ़ और कोशिश कर, तू कर सकता है। मैं तो तुम्हारी बातों में आके ऊपर चढ़ गया हूं। व्हाट्स द लर्निंग? बार बार ट्राई करो अपने आप। दुनिया आएगी, दुनिया रोकेगी, दुनिया टोकेगी, है ना। अगर आप दुनिया की बातों में आकर के डीमोटिवेट हो गए तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। पर अगर आपने ठान ली कि मेरे को तो करना है, कैसे करना है मेरे को नहीं पता, मेरे को तो करना है, आपने उनकी डीमोटिवेशन को भी मोटिवेशन में ले लेना है। अगर आपको वो कहते हैं कि तू मत कर, तेरे से नहीं होगा, तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, ले अब देख मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये कह रहा है कि तू मत कर, तेरे से नहीं होने वाला, चैलेंज कर दो कि तू देख, तू भी यही है, मैं भी यही हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर हम डीठ बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो कभी भी किसी की बातों में आकर के डीमोटिवेट नहीं होना, और हमेशा दूसरों को मोटिवेशन तो देते रहो, क्योंकि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं उससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं। अगर हम किसी को डीमोटिवेट करेंगे तो हम भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो होता है। हम सोचेंगे मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, हम सोचेंगे मैं तंदुरुस्त हूं तो मैं तंदुरुस्त हूं, अगर हम सोचेंगे कि मैं इसको कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, अगर हम सोचेंगे कि मेरे से नहीं होने वाला तो मेरे से नहीं होने वाला। इज इट? और कुछ पूछना चाहोगे? सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप भी लगाओ जोर, चक दो फट्टे, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद भी मोटिवेट रहो, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहो। और आप सब भी कमेंट में परमिंदर को मोटिवेट करो, और इसके लिए अच्छा सा कमेंट बना करके जरूर भेजो कि परमिंदर कर, तू कर सकती है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। परमिंदर यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अपने कमेंट में जरूर कीजिए मैसेज, और परमिंदर का हौसला भी बढ़ाइए। और आप भी अगर हमारे पॉडकास्ट में आकर के अपनी कोई प्रॉब्लम, अपनी कोई समस्या शेयर करना चाहते हैं तो जरूर हमारे दिए नंबर 9888330068 पर व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़िए, जिसके बाद हमारी टीम आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।